इस जन्माष्टमी पर मैं इतना इमोशनल क्यों हो गई थी वो जानना है तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। फोन कटा और मेरा रोना शुरू तो ये आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि मेरे घर कान्हा जी कैसे आए और मैं क्यों इतना इमोशनल हो गई, वो सब आप लोगों को आगे पता चलेगा, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेरा सफर अंजू में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज है कृष्ण जन्माष्टमी। कल भी थी कृष्ण जन्माष्टमी, पर हम आज मना रहे हैं क्योंकि हमने छठ मनाया था। छठ की वजह से हम कल जन्माष्टमी नहीं मना पाए, तो आज हम जन्माष्टमी मना रहे हैं। और ये सजावट हो गई है, मेरी दोनों बेटियों ने सजावट किया है, भोग वगैरह हमने बनाया है। तो ये अपना चेहरा तो नहीं दिखाएंगी, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों को झलक मैं जरूर दिखा दूंगी। तो आज हम जन्माष्टमी मना रहे हैं। आप सब बोलिए राधे राधे, और प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अभी हम थोड़ी देर में बस प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। सारी व्यवस्था हमने कर ली है, भोग वगैरह लगा दिया है, स्नान की पूरी तैयारी कर ली है। वो सब भी हम आपको दिखाएंगे कि मैंने क्या बनाया है। और आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट करेंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझसे ज्यादा मेरे कान्हा जी को अच्छा लगेगा। और कान्हा जी आप सभी पे अपना आशीर्वाद जरूर बरसाएंगे। फ्रेंड, यहाँ पर मेरी दीदी आ गई थी, मेरी कान्हा की देव की मैया, जिन्होंने कान्हा मुझे दिया था, जिनकी वजह से मेरे घर में कान्हा जी आए थे। और ये वीडियो मैंने सोचा था मैंने डाल दिया है, अपलोड कर दिया है, बट अपलोड करना मैं भूल गई थी क्योंकि जिस दिन मैं वीडियो एडिट कर रही थी ना, उसी समय फ़ोन आ गया था मेरे हस्बैंड का कि उनकी बहन को चोट लग गया है, जो कि रहती हैं पंजाब में, तो हमें उनको देखने जाना था, इसलिए मैं एडिट करके अपलोड नहीं कर पाई। मैं दीदी को देख के थोड़ा सी इमोशनल हो गई थी। स्नान कराने के लिए ये हमने लिया है, तो ये चनामृत बनेगा, जो कि हम सब व्रत इसी से तोड़ेंगे। तो ये है दही ले लिया है, दूध, ये घी है, और इसमें भूरा है चीनी का, ये है शहद, और इसमें गंगा जल लिया है, और इसमें जल लिया है। ये दीपक वगैरह हमने लगा दिया है। तो ये मैंने बनाया है मेवे वाली खीर, और ये मैंने बनाया है मूंगफली की चिक्की, मूंगफली को जमा के उसकी मिठाई बनाई है। और यहाँ पर मैंने बनाया है पेड़े, क्योंकि कान्हा जी को मेरे पेड़े बहुत पसंद है। और ये है माखन और मिश्री। मैंने बनाया है पंजीरी, और यहाँ पर मैंने रखा है मेवे की बर्फी, जो कि मेवे सारे जमा के बनाते हैं। और यहाँ पर भी मैंने पंजीरी रख रखी है, क्योंकि हमारे दो कान्हा जी हैं, तो हमने दो जगह भोग, सारे भोग दो जगह लगाए हैं। और यहाँ पर मैंने पेड़ा रखा है। ये हो गया माखन, ये छोटे कान्हा के लिए छोटा सा माखन की तो वो मटकी है, छोटी सी मटकी है मेरे छोटे से कान्हा के लिए। और यहाँ पर फल वगैरह रखे हैं। ये हमारी तुलसी जी है, बिना इनके तो पूजा कोई हो ही नहीं सकती है, ये तो मुख्य है। और हम यहीं पर कान्हा जी को नहलाएंगे, तो ये हमने थाली ली है जिसमें कि हम आरती करेंगे, और ये पूरी रात जलेगा। और यहाँ पर हम स्नान कराएंगे अपने कान्हा को। तो आप लोग जरूर जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और आप लोग कमेंट करेंगे तो मेरे बच्चों को भी अच्छा लगेगा, उनको थोड़ा सा और उत्साह होगा। अगले साल हो सकता है हम इससे भी बहुत अच्छा से मनाएं, इससे भी बहुत अच्छा मनाएं। और मेरे कान्हा का पहला जन्मदिन है, और वो कान्हा 4 साल हो गए हैं जन्मदिन, और उनकी भी कृपा रही है मेरे ये बड़े कान्हा जी का आने का। तो मैं दोनों कान्हा जी को धन्यवाद भी करती हूँ, और उन्होंने मेरे जीवन में आके मुझे खुशियां दी हैं, बहुत सारी खुशियां दी हैं। जो कुछ भी आज मैं हूँ इनकी वजह से हूँ, और मुझे इन पर विश्वास था, है और रहेगा। अब कुछ ज्यादा विश्वास बढ़ गया है, क्योंकि इन्होंने जो किया है ना, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि इन्होंने मेरे लिए क्या किया है, कैसे आए हैं, भरोसा करना मुश्किल है। बस वो दौड़ के आए हैं मेरे घर में, जैसे उन्होंने अपना घर, मेरे घर को अपना घर बनाया है। अब ये मेरा घर नहीं है, मेरे कान्हा का घर है। तो सभी बोलिए राधे राधे। इसी के साथ सब लोग राधे राधे जरूर लिखिएगा, आप सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। और अगर नहीं भी लिखेंगे फिर भी पूर्ण हो। कान्हा जी आप सबकी इच्छा पूर्ण करें, और कान्हा और राधा जी की कृपा से ये मेरे कान्हा आए हैं। तो सभी बोलिए राधे राधे। इसी श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और सभी को कान्हा जी खूब खुश रखें, खूब आशीर्वाद दें, और खूब तरक्की करें सब। तो फ्रेंड, यहाँ पर अब कान्हा जी का हम स्नान वगैरह करा रहे हैं, और इसी के साथ आप लोगों को मैं बताऊंगी कि कान्हा जी कैसे आए हैं, उनकी कृपा कैसे हुई है। हुआ ये था ना, ये है 2-3 साल पहले की बात, जब दीदी के हमारे कान्हा जी आए थे, तो वहाँ जन्माष्टमी पे जब मैं गई थी ना, तो मेरी दीदी ने, आपने सुना भी होगा, नहीं तो आगे आप सुनेंगे, तो क्योंकि भजन वगैरह चल रहा था तो उसमें अच्छे क्लियर से आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन ध्यान से सुनेंगे। तो दीदी ने कहा था कि तुम्हारे घर जल्दी कान्हा जी आएंगे, क्योंकि मेरी दीदी की इच्छा थी कि कान्हा जी वो मुझे मतलब देंगी, मेरे घर उनके ज़रिए कान्हा जी आएंगे।
लेकिन कुछ और ही हो गया, क्योंकि हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। जो कान्हा जी चाहते हैं वही होता है, जो वो करते हैं वही होता है। 2 साल पहले से हम लोग वृंदावन जाने की कोशिश कर रहे थे। मेरी दीदी तो जा चुकी थी और बीच में और भी गई, लेकिन मैं ना नहीं जा पा रही थी। कुछ ऐसा हो जाता था कि कैंसिल हो जाता था। एक बार तो हम निकल भी गए थे गाड़ी में बैठ के और 1 किलोमीटर गए, उसके बाद गाड़ी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई कि सुबह हम लोग 5 बजे, मतलब रात को उठ के 5 बजे निकले हैं घर से, पूरी तैयारी करके। खाना वगैरह हम सब लेके जा रहे थे क्योंकि पूरी फैमिली जा रही थी गाड़ी से। लेकिन रास्ते में ही गाड़ी ख़राब हो गई। हम घर आ गए कि चलो ठीक है, गाड़ी बनवा लेते हैं, 2-1 घंटा लगेगा, उसके बाद निकल जाएंगे। बट जब गाड़ी बनवाने गए तो वहाँ पता चला कि टाइम लगेगा, उसमें ज़्यादा ख़राबी है, तो उस दिन कैंसिल हो गया। तो मैं मंदिर के सामने खड़ी होकर मैंने बोला, कान्हा जी आप नहीं चाहते हो मैं दर्शन के लिए आऊँ, कोई बात नहीं है, जो श्रद्धा है वो है, जो पूजा पाठ है वो मैं करूँगी, जब आपकी इच्छा होगी तब आप मुझे बुला लेना। उससे पहले भी 2 गाड़ियाँ बुक की गई थी, उससे पहले की बात आपको बता रही हूँ। ये तो सेकंड टाइम हुआ था कि उस टाइम भी हम सब जाने वाले थे, पूरी फैमिली, और भी कुछ लोग तैयार हुए थे, तो 2 गाड़ी बुक की गई थी। ये हुआ कि बड़ी गाड़ी बुक करेंगे बट नहीं मिल पाया, तो छोटी गाड़ी हुई, तो उसमें जगह नहीं था और मेरे बच्चे भी जाने को तैयार थे। तो मैंने सोचा बच्चों को भेज देती हूँ, फिर मैं कभी चली जाऊँगी। अब नहीं जा पाई। उसके बाद तीसरी बार हुआ कि जब बड़ी बस बुक की गई थी, तो उस टाइम भी मुझे ऐसा लगा कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं नहीं जा पाऊँगी। तो जिन्होंने गाड़ी बुक की थी, और वो गाड़ी बुक भी क्या थी, हमारे नाम पे तो थी ही नहीं, वो किसी और की थी, उनकी कैंसिल हो गया तो हमें बुलाया गया था। जब मेरी तबीयत उस दिन 5 मिनट पहले मुझे पता लगता है, निकलने से 5 मिनट पहले, कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, तो मैंने फ़ोन किया कि मैं नहीं आ सकती हूँ। लेकिन जो मुझे लेके जा रही थी, जिन्होंने बुकिंग कर रखी थी हमारे लिए, उन्होंने कहा नहीं तुम आ जाओ, कोई बात नहीं, दर्शन नहीं कर पाओगी, दूर से दर्शन कर लेना, कोई बात नहीं, आ जाओ। लेकिन प्रभु जो चाहते हैं ना वो कर देते हैं, करवा देते हैं। और उस टाइम भी जब मैं दुखी हुई कि मैं दर्शन नहीं करने जा सकती हूँ, तो मैं मंदिर के सामने खड़ी हो गई और मैंने बोला कि आप नहीं चाहते हो कि मैं आपका दर्शन करने आऊँ, कोई बात नहीं है, जब आपकी इच्छा होगी तब मुझे बुला लेना। उसके बाद मैंने राधा रानी से प्रार्थना की उसी टाइम कि राधा रानी, कान्हा जी तो नहीं चाहते हैं मेरे पास आना, दर्शन देना, पर आप कृपा कर दो। बस उन्होंने बुला लिया और मैं पहुंच गई। तो जब मैं गई ना, तो सबसे पहले मुझे लाडली जी का दर्शन हुआ, और उस समय भी गेट बंद होने वाला था, 10 मिनट रह गए थे, और हमारे बहुत अच्छे से हमारा दर्शन हुआ। उसके बाद जब मैं आने लगी ना, तो ये जो टीका लगा रहा था, जो पहले भी वीडियो मैंने आप लोगों को बता रखा है, तो इनको मैं कान्हा जी कह रही थी। लोग कह रहे थे, कई लोग ऐसे बोले कि ये तो राधा बने हुए। मैंने बोला मेरे लिए कान्हा है। तो उससे मैंने बोला कि तुम कान्हा जी से बोलोगे ना कि मेरे यहाँ दौड़े दौड़े आ जाएं। ये मैंने कई बार वहाँ रिपीट किया, तो उसने भी बोला कि हाँ बोलूँगा। फिर राधे राधे बोलते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं। तो इन्होंने बोला दीदी ने कि तू जशोदा बनेगी। अब मेरे को तो मैं कंफ्यूज कि जशोदा क्या क्या कह रहे हो, कि मैं सुनने में गलतफहमी हो रही है, कैसे कह रहे हो। तो मतलब इन्होंने फिर समझाया कि कान्हा जी को लाई हूँ ना, तो तू जसोदा बन जा, मैं देवकी बन जाती हूँ। हाँ, देवकी बन जाती हूँ। हाँ, बस उसके बाद तो मेरा बस फोन कटा और मेरा रोना शुरू। तो ये बच्चों के साथ में थी ना, तो ये दौड़ के आ रहे, क्या हो गया, बच्चे उठ के क्या हो गया मम्मी, क्या हो गया। सबको लगा कि रात भर क्या हो गया। तो सुबह सुबह सब रोने चालू कर दी, बहुत देर तक मतलब रोना रुक ही नहीं रहा था, हंस रही थी, फिर बता रही थी, तब किसी को समझ में नहीं आता था। फिर जैसे आज मेरे लिए बहुत 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 खुशी का दिन है। तो सुबह से मैं बहुत रोई हूँ, अभी रोना नहीं आ रहा है, तो आपको दिखाती हूँ मैं क्यों खुश हूँ। मैं माध्यम बनना चाह रही थी, बिल्कुल, और माध्यम बन गई, देखो मैं। हाँ, माध्यम बिल्कुल बन गई। इसमें बहुत लोग जुड़ गए। तू भी आज से मासी बन गई कान्हा की। ये है मेरे कान्हा जी, आज मेरे कान्हा जी का आगमन हो रहा है। कुटिया में आ गए कान्हा। इतने बड़े महल को छोड़ के मेरी कुटिया में आए हैं, कितनी बड़ी बात है। जहाँ से आए हैं उनका घर एकदम महल,
जैसा, और मेरा घर बिल्कुल कुटिया। जैसे आज यहाँ आए हो ऐसे सबके घर में। हाँ फ्रेंड, वीडियो थोड़ी सी तो लंबी हो जा रही है, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों की थोड़ी सी उसकी झलक भी दिखा दूँ। जिस दिन कान्हा जी हमारे यहाँ आए थे, उनका आगमन हुआ था उस दिन, तो मेरी दीदी और उनकी बेटी मिल के लाए थे। मैं भी गई थी वहाँ पर कान्हा जी को लेने, लेकिन उस दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं उसमें शामिल नहीं हुई। मैं वीडियो वगैरह बना रही थी, तो यहाँ मेरी दीदी, मेरे जीजा मेरे कान्हा जी की पूजा कर रहे थे और उनको विराजमान किए। और उसके कुछ देर बाद मेरी मम्मी को पता चला तो वो भी आई। संवरिया कर दे बेड़ा पार। मैंने सबको फ़ोन कर दिया था, तो मम्मी भी तुरंत तैयार होके सब पहुंच गए और सबको इतनी खुशी हो रही थी, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे कान्हा जी आ गए। क्योंकि मुझे ऐसे हमेशा लगता था, बोलती थी कि शायद कान्हा जी आना नहीं चाहते हैं और दर्शन नहीं देना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो आए वो अद्भुत था। तो बोलिए राधे राधे। ये है छठ वाले दिन। मेरी दीदी जन्माष्टमी पे नहीं थी, लेकिन जो छठ थी ना कान्हा जी की, उस दिन दीदी मेरी आ गई थी, तो मैंने उन्हीं से पूजा वगैरह कराया। मैंने बोला जन्माष्टमी मैंने मना लिया है, अब छठ की पूजा आप कर दो। तो हम दोनों ने मिलके ही किया। और अगर आगे की आप कहानी जानना चाहते हो, कैसे आए, क्या क्या हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें घटित हुई, अगर आप सब जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तब मैं आप लोगों को आगे की कहानी बताऊंगी कि कैसे आए हैं और वहाँ पर क्या क्या मुझे अनुभव हुआ है। जो कि अगर पहले की वीडियो आप लोग देखेंगे ना, तो उसमें भी मैंने कुछ कुछ बता रखा है। जब मैं वृंदावन गई थी उस टाइम मेरे साथ क्या क्या हुआ है, और उनका आना ना बस एक चमत्कार है। और ये तो वही जान सकता है जिसके साथ ये चमत्कार हुआ हो, और अद्भुत है, उसको हम बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते हैं कि वो फीलिंग कैसी होती है, क्या होता है। सच में मेरे जीवन में आके मेरे कान्हा, मुझे कभी नहीं लगा था कि कभी भी मेरे पास कान्हा जी आएंगे, पर कहते हैं ना, भरोसा रखो तो वो पूरा करते हैं। सब कुछ अगर उन पे सौंप दो ना, तो आ जाते हैं, बस आ जाते हैं, और शब्द बयान नहीं कर सकती मैं। पूरा सेट ना यह है, लेकिन साड़ी पहना है तीज की। तीज की। अब बतावा, देख के पसंद आई कि नहीं? बढ़िया। खोल के देखा? अरे बड़े कब खोल के देखे। कलर उलर पसंद है? तो भाई साहब थोड़ा सा वो हो गया है, क्योंकि इसी कलर की साड़ी मैं पहले भी दीदी को दी थी और यही कलर फिर आ गया। यहाँ पर मैं अपनी नंद के लिए साड़ी लाई थी, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि मैं इसका पूरा सेट लगा के ला सकूँ, तो मैंने सिंपल जो था घर पे बस लेके चली आई थी, क्योंकि कुछ भी लेने का टाइम नहीं था और हम लोगों को आना भी था। और ये देखिए हमारी दीदी के कंधे में चोट लगी, कंधे की हड्डी टूट गई है। देखो बारिश शुरू हो गई, हम लोगों को निकलना है और यहाँ पर बारिश शुरू हो गई। फ्रेंड, वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा।